पम्मी और जोगिंदर के बेटे नमन की शादी वंदना से होती है। नमन एक पंजाबी लड़का होता है और वंदना एक मद्रासन। उन दोनों का मिलन एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए हुआ होता है। एक दिन की बात है। ये लो मम्मी जी, आज मैंने आप सबके लिए स्पेशल डोसा उत्तपा, इडली और मेदू वड़ा बनाया जी। चक्के बताइए कैसा बना जी। ओए भूतनी की, तुझे पता नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर डोसा वोसा नहीं खाते, बल्कि आलूदे पराठे खाते हैं, वो भी मक्खन के साथ। ये की है फिर? और नहीं तो क्या। ओए नमन पुत्र, तूने इसनु बताया नहीं क्या? अरे वंदू, मेरे घर वाले ये सब नहीं खाते। अरे ओए वंदू चंदू मंदू, कान खोलकर सुन ले, इस घर में ये सब खाना नहीं बनेगा। ओनली पंजाबी खाना बनेगा। यू स्टैंड अंडर? ओ पम्मी जी, वो अंडरस्टैंड हुंदा है। ओ जो भी गलो सानू की, तुसी समझ गए ना? तो होर की। बेचारी वंदना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप रसोई में जाकर यूट्यूब पर देखकर पराठे बनाने लगती है। लेकिन जब उसके पराठे पम्मी और जोगिंदर खाते हैं तभी, हायो रब्बा, ओए मद्रासन, ये पराठे है या फीकी रोटी? अरे इसमें ना नमक है ना स्वाद, सारा मजाक खराब कर देता। लेकिन मम्मी जी, आप लोग ऐसा कैसा कहता जी? मैंने तो अपना 110% लगाया इसे बनाने में, तो आपको भी इसे मीठा समझकर खाना चाहिए ना जी। ओए चुप ओए, अगर 110% लगाया होता तो ये ऐसा बनता ही नहीं। सुन लो बहू, तुम्हें अब जल्द से जल्द पंजाबी खाना बनाना सीखना होगा। और हाँ, घर में कोई साउथ इंडियन खाना नहीं बनेगा। लेकिन बेबे, वंदू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब पहली बार में ही वो एकदम अच्छा पराठा बना दे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आपको उसकी कोशिश भी देखनी चाहिए ना। वो एक खोतिया, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। मैनू ना सिखा की सही है और की गलत, वरना एक रपटा मारूंगी ना तो पूरे भारत का नक्शा छप जाएगा तोड़े गाल विच। वड्डा आया। वंदना उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन जब वंदना लगातार बस सफेद साड़ियां ही पहनती रहती है, तभी पम्मी उसे सुनाने लगती है। ओए मद्रासन, तेनू मेरी गल एक वारी वे समझ नहीं आउंदी क्या? अरे सफेद साड़ी पहनकर क्यों भटकती रहती है पूरे घर विच? अब तू एक पंजाबन हो चुकी है, इसीलिए तू अब से पंजाबी सूटी पहनेगी। समझ आई मेरी गल? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे को जो सही लगेगा मैं वही करेगी। ये हमारा मद्रासी लोगों का पोशाक है और आप मुझे नहीं बता सकती ये क्या पहनना है और क्या नहीं। समझ गई आप? क्या? ओए फिट्टे मुंह तेरा, अपनी सास से उल्टी बात करेगी, खुद नु समझती की है तू? बेबे, बंधु सही तो कह रही है, इसमें गलत ही क्या है? उसे जो पहनना अच्छा लगता है वो पहन सकती है। और ये अभी अभी एक पंजाबी घर में आई है, इसे यहाँ के तौर तरीके और हर एक चीज में डलने के लिए टाइम लगेगा। ओए बस कर ओए, ज्यादा अपनी वड्डी साइड लेने की कोशिश ना कर। पम्मी जी जो कह रही है सही कह रही है। आइयो वेंकटेश्वरा, ये मैं किधर फंस गई जी? ऐसा कैसा पंजाबी ससुराल मिला है मुझे? इससे अच्छा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती नमन। अब दिन ब दिन वंदना के पंजाबी सास ससुर उसे किसी ना किसी बात को लेकर सुनाने लगते हैं, जो वंदना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बहुत दुखी होने लगती है। एक रोज, ये लो नमन, तुमको कमजोरी आया था ना, ये कोकोनट वाटर पियो, इससे तुम्हें आराम पड़ेगा। मेरा अम्मा अप्पा भी मुझे यही देता था घर पे। ओए मद्रासन, ये क्या तो डम मद्रासी मायका नहीं है, ये एक पंजाबी घर है और इसीलिए मेरा पुत्र तेरा ये नारियल पानी नहीं पिएगा, बल्कि मेरे हाथ की बनी ताजी लस्सी पिएगा। ये ले पुत्र, लस्सी पी, इसे पीकर तो तू 1 मिनट में ही चंगा हो जाएगा। लेकिन बेबे, अये यो मम्मी जी, इसे लस्सी मत दीजिए,
इससे सर्दी हो जाता जी। ओए मद्रासन, अब तू हमें मत सिखा कि हमारे पुत्र विच की सही है और की गलत। हमने इसे जन्म दिया है। और नहीं तो क्या। चल अब जा यहाँ से और जल्दी से लोरी की तैयारी कर। घर में रेवड़ी और मूंगफली सब कुछ है कि नहीं चेक कर। फिर लकड़ियों का बंदोबस्त भी तो करना है और सारे पंजाबी पकवान भी बना दे। अय्यो, इतना सारा काम। लेकिन ये लोरी फेस्टिवल में इस सब का क्या काम जी? इसमें तो बच्चों को लोरी सुनाएगा ना जी। अरे खोती, लोरी का त्योहार अलग होता है। उसमें लकड़ियों को जलाकर पूजा करते हैं और लोरी अलग होती है। बेवकूफ कही की। चल जा अब। और कोई सियप्पा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई गल? जी। फिर एक दिन पम्मी मार्केट में से चिकन लाती है और वंदना को देते हुए कहती है, ये ले चिकन, आज घर में बटर चिकन बनेगा। आइए यो वेंकटेश्वरा, ये क्या? आप क्या पागल हो गया क्या जी? मैं नहीं छू सकती इस चिकन को। हमारा मद्रासी लोग में नहीं खाता जी। ओए फेर की होया, तू अब एक पंजाबी परिवार की बहू है। भूल जा मद्रासन नु। अब इधर रह के इधर के रंग में रंग जा। ना बाबा ना, मुझको नहीं खेलना जी ये रंग में होली। आप ही बनाओ और आप ही खाओ। मैं तो चलिए अपना रजनीकांत का मूवी देखने। ओए मद्रासन, खबरदार जो तूने रजनीकांत की मूवी चलाई तो इस घर विच सिर्फ पंजाबी लोगों की ही मूवी लगाई जाएगी। ओयो हनी सिंह। नहीं नहीं, रजनीकांत मेरा फेवरेट हीरो जी, इसीलिए मैं तो उसका ही मूवी देखूंगी जी। इतना कहकर वंदना वहां से चली जाती है। अरे ये मद्रासन का नाटक तो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। वो तंड रखो पम्मी जी, वरना हमारा पुत्र उदास हो जाएगा। वो जी उसनु की है, कुत्ते दिन भर ऑफिस विच रहता है और यहाँ पर ये मद्रासन मेरे नाल बैठी है खून चूसने। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। घर में बैठे बैठे वंदना बोर हो जाती है और वो तय करती है कि वो अपनी कथक क्लासेस खोलेगी और वो उसके पैम्पलेट्स भी बना लेती है। अब मैं कथक क्लासेस खोलूंगी जी और वहां पर सबको अच्छे से कथक सिखाऊंगी। बहुत खूब मेरी मद्रासन बीवी, तुम एक प्रोफेशनल कथक डांसर हो और तुम्हें तो ये करना ही चाहिए। हर लड़की को अपने करियर में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तभी वहां पर पम्मी आती है। ओए मद्रासन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गल किए बिना कथक क्लासेस खोलने की? दिखा मेनू, दिखा। फिर पम्मी उस पैम्पलेट को लेकर उसे फाड़ देती है। अय्यो, ये आपने क्या कर दिया जी? देख मद्रासन, तू अब इस घर की बहू है और हमारे यहाँ कथक नहीं होता। ओए हम लोग तो भांगड़ा पाते हैं। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। अपनी सास की ये हरकतें देखकर वंदना को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ जी, अब मैं इधर नहीं रुकेगी। देखो नमन, जिस घर में मेरा इज्जत नहीं होगा और मेरा कदर नहीं किया जाएगा, उस घर में मैं नहीं रुक सकती। मैं जा रही है। रुको वंदू, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम इस घर में नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। बेबे, पापा, आप दोनों ने हमेशा ही वंदू का दिल दुखाया है, लेकिन इसने तो हमेशा ही आपका दिल खुश करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आप दोनों ने इसे एक बार भी नहीं समझा। इसे इस घर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा और ये बात आपको समझनी चाहिए थी। इतना कहकर वंदना और नमन अपने रूम में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर पम्मी और जोगिंदर को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो दोनों उन्हें रोक लेते हैं। ओए नमन पुत्र, रुक जा पुत्र, रुक जा मद्रासन, मैनू माफ कर दे। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया सी। मुझे समझना चाहिए था कि ये एक मद्रासन है और इसे इसके उसूलों से जीने देना चाहिए। और तो और इसे हमारे घर के तौर तरीके समझने में वक्त लगेगा, लेकिन नहीं,
मैंने तेरे साथ बहुत गलत तरीके से सलूक किया। मुझे माफ कर दे पुत्र, माफ कर दे मैनू। और मैनू भी माफ कर दो पुत्र जी, लेकिन घर छोड़कर मत जा। तुम दोनों के जाने के बाद ये घर सुना सुना लगेगा। मान जाओ मेरी गल, माफ कर दो अस्सी दोनों नु। लेकिन पापा। ठीक है जी, माफी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप दोनों को मेरे लिए कुछ करना होगा जी। ओए जल्दी दस, क्या करूं तेरे नाल? आप दोनों को साउथ इंडियन लोगों की तरह तैयार होना होगा जी, और मेरे साथ डांस करना होगा। ओए बस इतनी सी गल? ठीक है, रुक तू। फिर पम्मी और जोगिंदर दोनों साउथ इंडियन कपड़े पहनकर आते हैं, और साथ ही वंदना और नमन भी तैयार होते हैं। चारों ने लुंगी पहनी होती है, और साथ ही काला चश्मा पहनकर चारों नाचने लगते हैं। मुझको थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। और इस तरह अंत में वंदना अपने सास ससुर को माफ कर देती है, और सभी हंसी खुशी साथ में मिलकर रहने लगते हैं। सोनिया शादी करके शहर से गांव अपने ससुराल आती है। तभी वहां पर नहाने के लिए ठंडा पानी देखकर सोनिया कांप उठती है। अरे नहीं अम्मा जी, मैं इतने ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगी। मरना है क्या मुझे इतनी ठंडी में, जो आप मुझे इतने ठंडे पानी से नहला रही हो? अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है? इस पानी से कुछ नहीं होगा, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो। हम सभी लोग तो 12 महीने इसी पानी से नहाते हैं, और तुझे भी कुछ नहीं होगा। एक बार नहा के तो देख ले। हाँ सोनिया बहू, कुछ भी नहीं होगा। पहले पहले थोड़ी ठंडी लगेगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अब से रोजाना तुम्हें इसी ठंडे पानी से नहाना है। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी इस ठंडे पानी से। अतुल, गीजर लगाओ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ठंडे पानी से नहा नहीं सकती। शहर में तो हमारे घर में गीजर होते हैं, तो यहाँ पर मैं ठंडे पानी से कैसे नहा सकती हूँ? लेकिन सोनिया, यहाँ पर गीजर कैसे? गीजर कितना महंगा आता है, तुम्हें तो पता ही है ना। ना ना, इस घर में कोई गीजर नहीं लगेगा, और बहू तो इसी ठंडे पानी से नहाएगी। चल बहू, जल्दी से नहा ले। फिर सोनिया को ना चाहते हुए भी उस ठंडे पानी से नहाना ही पड़ता है, और जिस वजह से उसका पूरा बदन सुन्न पड़ जाता है, और वो बहुत ज्यादा कांपने लगती है। देखा तुमने? मेरी कैसी हालत हो गई है। फिर सोनिया अपना बदन पोंछने के बाद अतुल के पास आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। सोनिया, तुमने मेरे गाल पर सितार क्यों बजाया? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे तुम तो एक नंबर के फ्रॉड हो। तुम अगर मुझे पहले बताते कि तुम्हारे गांव में ठंडे पानी से नहाया जाता है, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दो सोनिया डार्लिंग, अब मैं भी क्या करूं? हमारे गांव में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये गांव तो आज भी पिछड़ा हुआ गांव है। अरे पिछड़ा हुआ गांव नहीं, तुम लोगों की सोच है। तुमसे प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। फिर अतुल 2 दिनों के बाद शहर में अपनी नौकरी के लिए निकलने वाला होता है। तभी सोनिया अपने सास ससुर से कहती है, अम्मा जी, बाबूजी, मुझे भी अतुल के साथ शहर में जाना है। कल सुबह ही मैं उसके साथ निकल जाऊंगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ सोनिया बहू, तुम अतुल के साथ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों बाबूजी? नहीं मतलब नहीं। अरे सोनिया बहू, अगर तू भी उसके साथ वहां पर चली जाएगी तो क्या फायदा शादी करके? अरे अगर हमें हमारी बहू रानी का सुख ही ना मिले तो क्या फायदा है ऐसी शादी का? गोमती बिल्कुल सही कह रही है। बहू, अगर तुम्हें शहर ही जाना है
तो हमारे अतुल से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना होगा। इसीलिए चुपचाप यहीं पर रहकर अपना बहुधर्म निभाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सास ससुर के सामने सोनिया कुछ भी नहीं बोल पाती। वो उन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अतुल, तुम तो चले जाओगे शहर में, लेकिन मुझे यहाँ पर घुट घुट कर जीना होगा। जीने के लिए तो जी भी लूंगी मैं, लेकिन इस भयंकर ठंड में मैं ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? ठंडे पानी को देख के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोनिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जॉब करके 3 से 4 महीनों में मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और यहाँ का रिनोवेशन कराऊंगा और साथ ही गीजर भी लगाऊंगा। बस मुझे उतना समय दे दो प्लीज जानू, इतना तो कर ही सकती हो ना मेरे लिए। अरे यार, लेकिन उतने समय तक मैं यहाँ पर ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? ओ गॉड, उठा ले मुझे। फिर अगली सुबह अतुल अकेला ही शहर चला जाता है और बेचारी सोनिया गांव में अकेली रह जाती है। और जब जब वह ठंडे पानी को देखती है, वह दूर से ही कांपने लगती है। अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं आज नहाऊंगी ही नहीं, बस मुंह पर थोड़ी सी छींटे मार लेती हूँ। फिर सोनिया पानी की छींटों को मुंह पर मार लेती है और अब वो हर रोज यही करने लगती है। फिर एक दिन वो अपनी सास की गैर मौजूदगी में चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। आज तो माँ जी बाहर गई है, चलो अच्छा है, जल्दी जल्दी से ये पानी गर्म कर लेती हूँ और इससे नहा भी लेती हूँ। मैं तो 1 हफ्ते से नहीं नहाई, बहुत चिड़चिड़ हो रही है मुझे, गंदा भी बहुत लग रहा है। लेकिन उतने में वहां पर गोमती आ ही जाती है। बहू, ये तूने क्या कर दिया? इन लकड़ियों को तो दोपहर का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना था, लेकिन तूने तो इसे अभी जला दिया। हट अब यहाँ से, नालायक कहीं की। अम्मा जी, मैं तो बस बस, तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रही थी। अरे तुझे मैंने फारसी भाषा में बताया था क्या? हम सभी लोग यहाँ पर ठंडे पानी से नहाते हैं और तुझे भी ठंडे पानी से ही नहाना होगा। उल्टा ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वो आपके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए नहीं। ठंडे पानी से नहाने से मुझे जुकाम हो जाता है। बहू, तुम सुबह शाम ठंडी लस्सी पीती हो, इसीलिए तुम्हें जुकाम हो जाता है। ठंडे पानी से कभी जुकाम नहीं होता। कान खोलकर सुन ले बहू, ये चूल्हे की लकड़ियां सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। अगर तुझे अपने नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर जंगल से लकड़ियां बीन कर लानी होगी। लेकिन अम्मा जी, मैं कैसे जंगल में जाऊंगी? आपको तो पता है ना, जंगल कितना डरावना है। पड़ोस की बिंदिया बता रही थी कि वहां पर बहुत सारे शेर हैं और वो कहीं भी घूमते रहते हैं, कभी कभार गांव में भी आते हैं। और अगर किसी शेर की चपट में मैं आ गई तो, और उसने मुझे खा लिया तो? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे हम लकड़ियां बीनकर लाते हैं, वैसे तुझे भी अगर गर्म पानी चाहिए तो खुद जाकर लकड़ियां बीननी होगी, समझ गई? बेचारी सोनिया, उसे अब फिर से बिना नहाए काम चलाना पड़ता है। वो बस पानी के छींटों से मुंह धोती है और अब सोनिया को बिना नहाए 15 दिन गुजर जाते हैं। सोनिया बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे अभी तो तुझे साबुत मूंग की दाल और भरवा भिंडी भी बनानी है। तेरे बाबूजी ने तो घेवर भी कहा है बनाने के लिए। अम्मा जी, आप दोनों इतने भुक्कड़ कैसे हो सकते हो? अरे ये सब मैं अकेली कैसे बनाऊंगी? आप दोनों का खाना ही 10 लोगों के खाने के बराबर है। ज्यादा नाटक मत कर, सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, हमें कोई बहाना नहीं चलने वाला। और ये क्या, तेरे बदन से इतनी गंदी सड़ी हुई बदबू कैसे आ रही है? आज तू नहाई नहीं क्या? ओह नो,
आज तो मैं जल्दी जल्दी में परफ्यूम लगाना ही भूल गई। टैल्कम पाउडर भी नहीं लगाया मैंने। शिट। हाय हाय हाय। अम्मा जी, मैं रोज नहाती हूँ और आज भी मैं नहा कर आई हूँ। लगता है आपके नाक में ही कुछ गड़बड़ है, इसीलिए आपको गंदी बदबू आ रही है। जाइए, आप खुद पहले अपना नाक साफ करके आइए। ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ। लेकिन बहू, बदबू तो तेरे यहाँ से ही आ रही है। फिर एक दिन जब गांव में हैंडपंप में से पानी नहीं आता, तब गांव की सारी महिलाएं नदी पर जाकर नहाने का तय करती है। क्या? हाँ बहू, आज पानी नहीं आया है, इसीलिए हम सबको नदी पर जाकर ही नहाना होगा। चल चल, जल्दी से अपने कपड़े ले ले। हे भगवान, अभी तक तो मैं बाथरूम में जाकर झूठ मूठ का नहाने का नाटक करती थी, लेकिन आज आज सबके सामने मैं इतने ठंडे पानी से कैसे नहाऊंगी? गोमती, सोनिया और गांव की बाकी औरतें नदी के लिए निकल ही रही होती है कि तभी सोनिया जुकाम होने का नाटक करती है। अच्छा अम्मा जी, लगता है मुझे डेंजर वाला जुकाम हो गया है। मैं आज नहीं नहा पाऊंगी। हाँ गोमती बहन, अगर आज तुम्हारी बहू रिया नहाएगी तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं, अगर तू ही बीमार पड़ गई तो घर के काम कौन करेगा? मैं तुझ पर गंगाजल छिड़क दूंगी, फिर तू घर के सारे काम कर सकती है। लेकिन हाँ, घर के पूजा घर से दूर ही रहना। ठीक है अम्मा जी। हुश, बाल बाल बच गई आज तो मैं। फिर एक दिन, सोनिया बहू, आज तुम्हारी सास बाजार गई है और पूजा का समय निकला जा रहा है। जाओ, पूजा घर में दीप प्रज्वलित कर दो बहू। ठीक है बाबूजी, अभी करती हूँ। तभी गोमती वहां पर आती है। रुक जा बहू, तू दिया नहीं जलाएगी। लेकिन क्यों गोमती? अरे अतुल के बाबूजी, ये लड़की पिछले 1 महीने से नहाई नहीं है। ये तो बस नहाने का नाटक करती आई है। क्या? लेकिन तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे पड़ोस वाली छबीली ने बताया है। जब ये अपनी शहरी सहेली से फोन पर बतिया रही थी और उससे अपने सारे दुखड़े सुना रही थी, तब छबीली ने उसकी सारी बातें सुन ली। इस छबीली की तो ऐसी की तैसी। इसको मेरे मामले में दखल देने की क्या जरूरत थी? बिना नहाकर पूजा करके हमारे घर में पनौती लाना चाहती हो क्या? कल मुही करम जली। बस अम्मा जी बस, बहुत हो गया आपका। अरे मैं भी कब तक सहूंगी यार। मैं एक शहर में रहने वाली लड़की हूँ। आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकती हो कि मैं ठंडे पानी से नहा लूंगी? अगर आपको मैंने कोई अपना शहरी काम दे दिया तो क्या वो आप कर पाओगी? आवाज ऊंची मत कर बहू। आज तो मैं बोलूंगी। आप लोग यहाँ बचपन से रह रहे हो, इसीलिए ठंडे पानी से आसानी से नहा लेते हो, लेकिन मैं नहीं नहा सकती। एक तो आप मुझे चूल्हे पर पानी भी गर्म करने नहीं देती और ना ही घर में गीजर लगाने देती हो। मैं भी क्या कर सकती हूँ भला? मुझे बिना नहाए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं रह रही हूँ। लेकिन अब बस, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बहू? हाँ बाबूजी, अब चाहे मेरा रिश्ता भी टूट जाए, लेकिन मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं शहर जाकर ही रहूंगी और सबसे पहले वहां पर जाकर गर्मा गर्म पानी से नहाऊंगी। सोनिया की बातें सुनकर गोमती और लखन को उसका दर्द समझ में आता है। माफ कर दे बहू, हम तुझे समझ ही नहीं पाए और तुझे गांव की जिम्मेदारियों में अचानक से बांधने लगे। हाँ बहू, माफ कर दो हमें। और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस घर में ही गीजर लगाऊंगी। हमारे पास जमा किए हुए पैसे हैं, उन पैसों से ही गीजर लाऊंगी मैं। सच? हाँ बहू। शुक्रिया अम्मा जी। फिर दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती है
और अगले दिन ही घर में नया गीजर लगता है।